के घर के बगल में किसी ने नया घर बनवाया है और वो लोग आज ही अपने नए घर में मूव हुए हैं। इस नए घर में मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ रहने वाले हैं और वो दोनों अपने घर के बाहर ही खड़े हैं। और इधर गुल्ली बुल्ली भी अपने घर के बाहर आए हुए हैं क्योंकि आज पूरे मोहल्ले की लाइट चली गई है और गर्मी भी बहुत है, इसलिए गुल्ली बुल्ली अपने घर के बाहर वाले लॉन में आकर बैठे हुए हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। घर के बाहर भी बहुत अंधेरा था, इसलिए गुल्ली बुल्ली ने अपने जीप की लाइट जलाई है और तब तक उसी से अपना काम चला रहे हैं। गुल्ली, तुम्हें पता है लाइट कब आएगी? नहीं नहीं बुल्ली, मुझे कैसे पता होगा लाइट कब आएगी? उसे जब आनी होगी वो आएगी ना, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? तब तक बाहर ही बैठकर हम लोग आराम ही तो कर रहे हैं। अच्छा छोड़ो गुल्ली, ये बताओ हमारे घर के बगल में जो नया घर है ना, वहाँ कुछ लोग रहने आए हैं। लगता है वो घर उन्हीं का है, यानी कि अब से वो हमारे पड़ोसी हुए। हाँ बुल्ली, वो हमारे पड़ोसी ही हुए। तुम कहो तो चलकर एक बार उनसे बात कर ले। हाँ गुल्ली, तुम ठीक कह रहे हो, तुम कहो तो चलकर उनसे एक बार दोस्ती करते हैं। इतना कहकर गुल्ली बुल्ली अपने नए पड़ोसी से मिलने जाने लगते हैं। गुल्ली बुल्ली उनके घर के सामने आते हैं। घर के सामने आकर उन्होंने देखा कि वो लोग तो अपने घर के बाहर ही हैं। और फिर गुल्ली ने आवाज लगाकर उन्हें पुकारा। गुल्ली की आवाज सुनकर मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ गुल्ली बुल्ली की तरफ देखते हैं। गुल्ली बुल्ली की तरफ देखते ही मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ जोर जोर से हंसने लगते हैं क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके घर के सामने दो आलू जैसे लोग आए हैं और वो दोनों उन्हें पुकार रहे हैं। इधर गुल्ली बुल्ली ये देखते हैं कि मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ जोर जोर से हंस रहे हैं, तो उन्हें समझ में नहीं आता कि ये लोग हंस किस बात पे रहे हैं। गुल्ली बुल्ली को ये नहीं पता था कि ये दोनों इनके ऊपर ही हंस रहे हैं और फिर गुल्ली बुल्ली सोचते हैं कि क्यों ना उनके पास जाएं और फिर गुल्ली बुल्ली उनके पास जाने लगते हैं। गुल्ली मिस्टर जॉन के पास आता है और मिस्टर जॉन से कहता है, हेलो, हम दोनों आपके पड़ोसी हैं। हम लोग आपके घर के बगल वाले घर में रहते हैं और मेरा नाम गुल्ली और इसका नाम बुल्ली है, यानी कि हम दोनों गुल्ली बुल्ली हैं। आपने नाम तो सुना ही होगा। लेकिन मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ उन पे और जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर मिस्टर जॉन ने गुल्ली बुल्ली से कहा, तुम लोग हमारे पड़ोसी तो नहीं, लेकिन आलू जैसे जरूर लग रहे हो। और इतना कहते ही वो दोनों और जोर जोर से हंसने लगे। ये सुनते ही गुल्ली और बुल्ली को तो बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर मिस्टर जॉन सीरियस होके कहते हैं, तुम लोग यहाँ से चले जाओ और आज के बाद से ऐसी हरकत दोबारा से ना करना। ये हमारा घर है और इधर आने की कोशिश भी ना करना। मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ ने तो मिलकर गुल्ली बुल्ली की बहुत बड़ी बेइज्जती कर दी। गुल्ली बुल्ली ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं, लेकिन गुल्ली बुल्ली को इन्हें कुछ बोलना नहीं था, इसलिए बुल्ली कहता है, गुल्ली छोड़ो, चलो हम लोग वापस चलते हैं। गुल्ली बुल्ली अपने घर पे आ जाते हैं और मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ भी अपने घर के अंदर चले जाते हैं। गुल्ली बुल्ली जब तक घर पे आते हैं तब तक लाइट भी आ जाती है और गुल्ली बुल्ली भी अपने घर के अंदर चले जाते हैं। थोड़ा टाइम बीत जाता है, तभी अचानक से मिस्टर जॉन के घर से एक अजीब सी चिल्लाने की आवाज आती है और वो आवाज इतनी तेज थी कि वो आवाज सबको सुनाई दी और वो आवाज गुल्ली और बुल्ली को भी सुनाई दी। वो आवाज सुनकर गुल्ली बुल्ली अपने घर से बाहर आते हैं और बाहर आकर गुल्ली बुल्ली से कहता है, बुल्ली ये आवाज कैसी थी? ये आवाज तो बहुत डरावनी थी। बुल्ली, मुझे तो लगता है ये आवाज मिस्टर जॉन के घर से आई है, लेकिन ये आवाज इतनी डरावनी क्यों है? ऐसा लग रहा है कोई किसी को जान से मार रहा है। अभी गुल्ली बुल्ली ये बात कर ही रहे थे, तभी वो आवाज दोबारा से आती है और वो आवाज इस बार और भी तेज थी। ये आवाज सुनकर गुल्ली बुल्ली और भी डर जाते हैं। गुल्ली बुल्ली से कहता है, बुल्ली आखिरकार मिस्टर जॉन के घर में क्या चल रहा है? बुल्ली कहता है, गुल्ली हमें एक बार मिस्टर जॉन के घर के अंदर जाकर देखना चाहिए। नहीं नहीं बुल्ली, तुम्हें याद नहीं है मिस्टर जॉन ने हमारी कितनी बेइज्जती की थी? उस बात को छोड़ो और एक बार सोच के देखो, लगता है मिस्टर जॉन कोई मुसीबत में है। हमें जाकर ये देखना ही होगा कि अंदर चल क्या रहा है। ठीक है बुल्ली, जैसा तुम कहो, चलो एक बार देख कर आ ही जाते हैं। चलो चलो गुल्ली, जल्दी आओ, दौड़ कर आओ। गुल्ली बुल्ली मिस्टर जॉन के घर के अंदर ये देखने जाने लगते हैं कि उनके घर के अंदर चल क्या रहा है। गुल्ली बुल्ली मिस्टर जॉन के घर के सामने आते हैं और दरवाजे को खटखटाते हैं, लेकिन बहुत खटखटाने के बाद दरवाजा कोई नहीं खोलता। तभी अचानक से वो दरवाजा अपने आप ही थोड़ा सा खुल जाता है। दरवाजा खुलते ही गुल्ली बुल्ली घर के अंदर चले आते हैं।
गुल्ली बुल्ली जब घर के अंदर आते हैं तो देखते हैं घर के अंदर तो पूरा ही अंधेरा है और अंदर कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा। इतने अंधेरे में गुल्ली बुल्ली पता कैसे करेंगे कि ये आवाज आ कहां से रही थी। तभी गुल्ली ने बुल्ली से कहा, बुल्ली तुम घर से जाकर टॉर्च लेकर आओ, तब तक मैं घर में ही खड़ा हूँ और मैं अगल बगल देख रहा हूँ। ठीक है गुल्ली, ज्यादा इधर उधर मत जाना क्योंकि अंधेरा बहुत है, मैं बस 5 मिनट में टॉर्च लेकर आता हूँ। और इतना कहकर बुल्ली टॉर्च लेने अपने घर पे आने लगा। बुल्ली अपने घर के अंदर जाता है और टॉर्च उठाकर बाहर आ जाता है और दौड़कर मिस्टर जॉन के घर में जाने लगता है। बुल्ली मिस्टर जॉन के घर के अंदर आता है और टॉर्च को ऑन करता है। टॉर्च ऑन कर बुल्ली ने अगल बगल देखा तो उसे गुल्ली कहीं दिखाई नहीं दिया। बुल्ली को लगा कि गुल्ली कहीं आसपास ही होगा, इसलिए बुल्ली ने गुल्ली को आवाज लगाई। लेकिन बहुत आवाज लगाने और अपने अगल बगल ढूंढने के बाद भी बुल्ली को गुल्ली कहीं दिखाई नहीं देता और अब बुल्ली को समझ में नहीं आ रहा कि ये गुल्ली चला कहाँ गया। अभी बुल्ली ये सोच ही रहा था तभी अचानक से एक और चिल्लाने की आवाज आने लगती है। ये आवाज सुनकर बुल्ली बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन बुल्ली को कैसे भी कर गुल्ली को ढूंढना होगा। बुल्ली उस आवाज का पीछा करने लगता है और उधर ही जाने लगता है जिधर से ये आवाज आ रही थी। घर में चारों तरफ अंधेरा था और समझ में नहीं आ रहा था कि ये आवाज किस तरफ से आ रही है। तभी बुल्ली को कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर बुल्ली के होश ही उड़ गए। ये तो मिस्टर जॉन की वाइफ लग रही है, लेकिन मिस्टर जॉन की वाइफ कर क्या रही है? अरे नहीं, मिस्टर जॉन की वाइफ तो मिस्टर जॉन को ही कुल्हाड़ी से मार रही है। बुल्ली को समझ में नहीं आ रहा कि बुल्ली करे तो करे क्या, क्योंकि बुल्ली ने अभी अभी जिस चीज को देखा है उसे देखकर बुल्ली के होश ही उड़ गए हैं। तभी मिस्टर जॉन की वाइफ ने अपना गर्दन मरोड़कर बुल्ली को भी देख लिया और बुल्ली के पीछे आने लगी। बुल्ली ये देखकर जैसे ही वहां से भागने की कोशिश करता है, बुल्ली के सामने एक और मुसीबत आ खड़ी होती है। ये तो मिस्टर मीट है और मिस्टर मीट के हाथ में गुल्ली का कटा हुआ सर है। इतना सब देखकर बुल्ली बहुत ज्यादा डर गया और बुल्ली वहीं पे बेहोश हो गया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या बुल्ली इन लोगों से बच पाएगा? क्या मिस्टर मीट ने सच में बुल्ली को मार दिया है? अगर आपको जानना है तो आपको देखना होगा इसका पार्ट 2 देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे सेट कर दें।